नमस्कार। आज हम बात करेंगे खाने की और जानेंगे आपके भोजन की पूरी कहानी। ये तो हम सबके साथ होता है ना? और इसका जवाब असल में ये बताता है कि खाने के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और दिलचस्प है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है सबसे पहली चीज से, स्वाद से। ये हैं हमारी जीभ पर मौजूद वो छोटे छोटे सेंसर्स जो तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और हमें स्वाद का एहसास कराते हैं। इसीलिए तो कोई भी मीठी चीज खाते ही उसका स्वाद सबसे पहले जीभ के अगले हिस्से पर महसूस होता है। और कड़वा स्वाद वो हमें सबसे ज्यादा जीभ के पिछले हिस्से में पता चलता है। ये शायद कुदरत का एक तरीका है हमें किसी खराब चीज को खाने से बचाने का। और जीभ के दोनों किनारे खट्टे और नमकीन स्वाद को पहचानने में माहिर होते हैं। इन सबसे मिलकर ही स्वाद का पूरा नक्शा तैयार होता है। स्वाद के अलावा हम थोड़ी सी केमिस्ट्री से ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे खाने में क्या क्या है। जैसे प्रोटीन की मौजूदगी जानने का ये एक बहुत ही सीधा और आसान टेस्ट है। तो स्वाद की बात हो गई। अब जरा ये देखते हैं कि खाना हमारे शरीर को बनाता कैसे है और ताकत कैसे देता है। एनीमिया एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो सीधे सीधे हमारे खानपान से जुड़ी होती है। इससे पता चलता है कि सही न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि कैसे सिर्फ एक नंबर किसी की सेहत के बारे में इतनी बड़ी और जरूरी कहानी बता सकता है। और यहाँ देखिए लक्षणों में कितना साफ फर्क नजर आता है। और ये सब अक्सर बस एक जरूरी मिनरल यानी आयरन की कमी की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर आयरन से भरपूर इन चीजों को खाने की सलाह देते हैं। चलिए अब अपने शरीर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं खाने की उस रंग बिरंगी दुनिया को जो हमारे देश में बसती है। ये टेबल देखिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक है कि कैसे भूगोल और संस्कृति मिलकर तय करते हैं कि किसी की थाली में क्या होगा। तो एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम क्या खा रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी बहुत मायने रखता है कि हम उसे बना कैसे रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग शायद यही करते हैं, है ना? लेकिन इसका मतलब है कि हम सब्जियों के बहुत सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को पानी के साथ बहा रहे हैं। तो सही तरीका क्या है? बस एक छोटा सा बदलाव, सब्जियों को काटने से पहले धोना है। एक छोटी सी आदत लेकिन फ़ायदा बहुत बड़ा। ये रहा किचन का एक और बढ़िया हैक। अगर दालों को अंकुरित करना है तो उन्हें पानी में डुबोने के बजाय एक गीले कपड़े में लपेट कर रखिए। इससे उन्हें बेहतर ऑक्सीजन मिलती है और वो ज्यादा तेजी से अंकुरित होती है। वो जो छोटी सी सफेद चीज निकलती है ना अंकुरित दाल में से, वो असल में उसकी जड़ होती है जो बाहर निकलकर पोषण ढूंढना शुरू कर देती है। चलिए अब आखिर में बात करते हैं फूड सेफ्टी की, क्योंकि खाना टेस्टी होने के साथ साथ सेफ होना भी बहुत जरूरी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर रुके हुए पानी पर तेल डालना पब्लिक हेल्थ से जुड़ा एक बहुत ही स्मार्ट साइंटिफिक तरीका है। होता क्या है कि तेल पानी के ऊपर एक पतली सी परत बना देता है। इससे मच्छर के लार्वा को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो बीमारी फैलाने वाले मच्छर बनने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूध को गर्म करके तेजी से ठंडा किया जाता है ताकि उसमें मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया मर जाएं और दूध पीने के लिए एकदम सेफ हो जाए। तो हमारी जीभ के स्वाद से लेकर दुनिया भर की परंपराओं तक हर निवाला अपने आप में साइंस, कल्चर और सेहत की एक कहानी समेटे हुए है। जरा सोचिए, आज आपकी थाली कौन सी कहानी सुना रही है?